कहते हैं सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के द्वार में एक गवैया रहता था। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि लोग उसे दूर दूर से बुलाकर गाना सुनते थे। एक दिन उसने गौस पाक के जमाने में गाना गाना शुरू किया तो मेरे सरकार ने फरमाया, बेटा तेरी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन गाना मत गाया कर, इससे अल्लाह नाराज होता है। कुछ नातें पढ़ लिया कर, अल्लाह राजी होगा। लेकिन वो गवैया गुस्से में कहने लगा, देखो तो सही, अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन होती है और चौराहे पर खड़े होकर गौसे पाक की बुराई करने लगा। वक्त गुजरता गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लोग उसे बुलाना बंद कर दिए, पैसा खत्म हुआ, घर वालों ने खाना देना बंद कर दिया, कपड़े फट गए, बदन मैले हो गए, मक्खियां चिपकती रहती थीं, कोई पास बैठने तक को तैयार नहीं था। आखिर में वह कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया। सोचने लगा, जिस दिन मर जाऊंगा शायद कोई कंधा भी ना दे, यहीं जिंदगी भी खत्म होगी और यहीं मौत भी। एक दिन उसी कब्रिस्तान के पास से सरकार गौस पाक का गुजर हुआ। उन्होंने उसे देखा, फटे कपड़े, गंदा बदन, मक्खियां चिपकी हुई और पहचान लिया, ये तो वही गवैया है जो चौराहे पर मेरी बुराई करता था। सरकार ने एक शागिर्द को बुलाया और फरमाया, जाओ उस गरीब को कुछ पैसा दे आओ, लेकिन मेरा नाम मत बताना, वो शर्मिंदा हो जाएगा। शागिर्द गया, पैसे रखे। गवैया ने चेहरा उठाया, आंखों से आंसू गिर पड़े। यार, शहर में किसी ने मुंह तक नहीं लगाया, एक वक्त का खाना भी नहीं मिला, बताओ तो सही, इतना एहसान किसने कर दिया? कौन है जो मुझ पर इतना मेहरबान है? शागिर्द बस इतना बोला, जिसने हुक्म दिया है उसने नाम बताने को मना किया है, और वापस चला गया। लेकिन गवैया समझ चुका था, यह कर्म तो गौसे आजम ही कर सकते हैं। कुछ देर बाद वो भागता हुआ सरकार गौसे पाक के दर पर पहुंचा। मेरे सरकार उसे देखकर खड़े हो गए। गवैया रो पड़ा, सरकार, मैं आपको दुश्मन समझता रहा और आपने मेरी सारी बेअदबी माफ कर दी। गौसे पाक मुस्कुराए, बेटा अब बता, और कुछ चाहिए? गवैया रोते हुए बोला, सरकार एक बात बताइए, अगर मैं आज तौबा कर लूं तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सरकार, गौसे ए पाक ने अपना मुबारक हाथ बढ़ाया और फरमाया, तौबा करना तेरा काम है और तुझे वली बनाना यह अब्दुल कादिर का काम है। सुभान अल्लाह।